Assalamu alaikum everyone. Welcome back. I'm with a new topic, very interesting and very important in terms of exam. And it's none other than letter writing. When we talk about letter writing, it's very common and easy to communicate with other people. Okay, so today I'm not going to discuss the definition of letter writing. Okay, I'll be directly talking about how do we write formal letters and how do we write the informal letters. Okay, but before we talk about the structure of the formal letter, we need to know what is a formal letter. Okay, by the word formal, we mean that these letters are to be sent to the organizations, to the schools, to the editor of the newspaper, right, to the organizations, to the companies and to the boss. फॉर्मल लेटर्स उनको भेजा जाता है जहाँ पे आपको फॉर्मल वर्ड होता है, राइट, ऑर्गेनाइजेशंस होती है या बॉस को लिखनी होती है या एडिटर को लिखनी होती है, उन लेटर्स को हम बोलते हैं फॉर्मल राइटिंग. तो फॉर्मल राइटिंग में आप अपने तरीके से रूल्स नहीं ला सकते हो, राइट, आपको स्पेसिफिक और सर्टन रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, तो लेट्स डायरेक्टली एंड प्रिसाइजली टॉक अबाउट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. ओके, पहला है सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस का मतलब ये है कि जो बंदा लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा, राइट. ही और शी नीड्स नॉट टू मेंशन द नेम. वो अपना सिर्फ एड्रेस लिखेगा, कहाँ से वो लिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप सोरा से लिख रहे हो, राइट, योर रेजिडेंस इज सोरा, तो आप लिखेंगे सोरा. एंड इफ़ यू हैव अ लेन नंबर और स्ट्रीट नंबर यू कैन ऑल्सो ऐड दैट. अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप लिखेंगे सोरा या विच मोहल्ला यू बिलोंग टू. ओके, या अगर फॉर टेक सपोज करो कि आपको कहा जाता है आप लेटर लिखो ऑन बिहाफ ऑफ योर ओन क्लासरूम, राइट, और लेटर लिखो आप प्रिंसिपल को या एडिटर को. तो आप कौन सा एड्रेस लिखेंगे? मान लीजिए आपको प्रिंसिपल को लिखना है या एकेडमिक ऑफिसर को लिखना है, तो आप एड्रेस लिखेंगे उस वक्त जो आपका क्लासरूम होगा, योर जो सेक्शन आपका होगा उसी से आप, वही आपका एड्रेस होगा, सेंटर्स एड्रेस, और वही आप लिखेंगे सबसे पहले. तो इसमें आपको नाम मेंशन नहीं करना है, यू विल डायरेक्टली राइट योर एड्रेस, राइट. फिर आप स्किप करेंगे एक लाइन, आप एक लाइन को छोड़ेंगे. ठीक है, लेटर राइटिंग कैसे खूबसूरत बनती है जब आपको पता होता है कि कहाँ पे कौन सी लाइन छोड़नी है, कैसे ये खूबसूरत बन रही है. सो इट्स राइटिंग इज़ ऑल अबाउट हाउ क्रिएटिवली यू राइट, how beautifully you write your you write your own thing, right, be it letters, advertisements, posters or anything. okay, तो लाइन छोड़ने के बाद आप डेट लिखेंगे. आप याद रखेंगे आपको वर्ड डेट नहीं लिखना, बल्कि आपको डायरेक्टली लिखना है डेट. फॉर एग्जांपल 4/3/2024. ओके, या आप डायरेक्टली डेट लिखेंगे, डेट वर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. फिर आप फिर से एक लाइन को छोड़ेंगे, ठीक है, यू विल स्किप अ लाइन. फिर आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कौन बंदा होता है जिसको आप लेटर लिख रहे हो? तो इसमें सबसे रिसीवर्स एड्रेस में सबसे पहले क्या आएगा? उसका डेजिग्नेशन आएगा, यानी जिसको आप भेज रहे हो ना उसकी डेजिग्नेशन होगी पहले, यानी वो है क्या. फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रेसिडेंट को भेज रहे हो म्यूनसिपल कमिटी को, तो आप लिखेंगे प्रेसिडेंट. ओके, इफ़ यू आर राइटिंग द लेटर टू द SHO ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो डेजिग्नेशन पहले लिखोगे SHO. या अगर आप एडिटर को लिखेंगे तो एडिटर पहले लिखेंगे. ठीक है, तो रिसीवर्स एड्रेस में आप पहले डेजिग्नेशन लिखेंगे और फिर उसका एड्रेस लिखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं एडिटर को, तो ऑब्वियसली उसके न्यूज़पेपर का नाम तो लिखना ही होगा ना उसके बाद, है ना. और अगर वो जो न्यूज़पेपर है इफ़ इट्स फ्रॉम श्रीनगर, तो आप श्रीनगर लिखेंगे उसके बाद, है ना. तो आपको इसमें यहाँ पे नेम मेंशन नहीं करना है. हाँ, इट्स एडिशनल, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो. फ़िलहाल एग्जामिनेशन में आप नाम मेंशन नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद आप आएंगे, लाइन छोड़ेंगे आप फिर से, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे. अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ड आपको लिखना है, उसके बाद कॉलन डालना है और सब्जेक्ट लिखना है. आप याद रखेंगे सब्जेक्ट शुड बी वेरी प्रिसाइज. ठीक है, इसमें 6 से 7 वर्ड्स यूज़ किए हुए होने चाहिए. इसमें आपको लेंथ नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है. ठीक है, एक शॉर्ट और प्रिसाइज और कैची इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि यही होता है क्रक्स कि आपका लेटर किसके बारे में है.
ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लाइन छोड़ेंगे एक, फिर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। ये वर्ड आपको नहीं लिखना, बल्कि आपको डायरेक्टली लिखना है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ओके, या ऑनरेबल, ऑनर्ड सर, ऑनरेबल मैम, ठीक है। अब जो भी बंदा वहाँ पे जेंडर के हिसाब से ऑब्वियसली आप लिखेंगे। तो इसमें जो फॉर्म आपको याद रखना है वो ये है कि आपका जो सैल्यूटेशन होगा ना वो फॉर्मल, आपको डेयर इसमें यूज़ नहीं करना है। आपका सैल्यूटेशन भी फॉर्मल होना चाहिए वाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। ये सैल्यूटेशन नहीं लिखना, ना तो कॉलन लिखना है। आप डायरेक्टली लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, मैम, ऑनरेबल सर, ऐसे कुछ। तो फिर आपको लाइन नहीं छोड़नी, बल्कि आपको डायरेक्ट कंटेंट से स्टार्ट करना है, यानी जो बॉडी होगी लेटर की, ठीक है। मान लीजिए कंटेंट यहाँ पे मैंने सैल्यूटेशन मैंने यहाँ पे लिखा, इसी के बाद जो लाइन आने वाले हैं ना, वहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। कंटेंट के बारे में आप याद रखेंगे, कंटेंट क्या इंक्लूड करता है। कंटेंट में होना चाहिए, वेट अ सेकेंड, कंटेंट में क्या होना चाहिए, कंटेंट में रिमेंबर, कंटेंट में सबसे पहला P1 यानी पैराग्राफ 1, इसमें मिनिमम 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। आप 3 से ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए। फिर उसके बाद पैरा नंबर 2, उसके बाद पैरा नंबर 3, और उसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूजन, ठीक है। कम से कम 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए, उसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए, यानी कंक्लूडिंग मार्क्स होने चाहिए, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स होने चाहिए। तो ये हमारी यूजुअली बॉडी होती है। तो इसमें आपको फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, 5, ओके, ऐसे आपको बॉडी या कंटेंट लिखना है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या आता है, इसमें आता है योर्स फेथफुली, ठीक है, योर्स फेथफुली। आप याद रखेंगे फॉर्मल लेटर्स में सब्सक्रिप्शन भी फॉर्मल होंगे। योर्स लव्ड वन अगर कोई लिखेगा, दैट विल बी टू मच रॉन्ग, दैट विल बी इनअप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी आपको फॉर्मल ही लिखने हैं। तो आप लिखेंगे योर्स फेथफुली, या पहले इसमें ये भी आता है, आप पहले थैंक यू लिखेंगे, उसके बाद योर्स फेथफुली लिखेंगे। फिर लास्ट में विदाउट स्किपिंग अ लाइन आप अपना नाम लिखेंगे और सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर इज़ नॉट मैंडेटरी, राइट, यू विल राइट योर नेम ओनली एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये है हम कैसे लिखते हैं फॉर्मल लेटर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए कॉमन है, वो ये है कि जब भी आप फॉर्मल लेटर्स या इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हो ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट आप लिखेंगे, ठीक है। यानी अगर आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, वेट अ मिनट, आई विल शो यू। अगर आप मान लीजिए ये आपका पेज है, ठीक है, ये पेज है, तो आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, ये रहा आपका सेंडर्स एड्रेस, ये जो स्पेस है पूरी, ये वाला, ये आपको नहीं भरना है, यहाँ से नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लेफ्ट साइड से लिखना है। सेंडर्स एड्रेस लेफ्ट से आएगा, डेट इधर लेफ्ट से आएगा, ठीक, रिसीवर्स एड्रेस लेफ्ट से, आपको यहाँ एक्सटेंड नहीं जाना, ये एक्सटेंड नहीं करना, यहाँ से नहीं लिखना है। सब्जेक्ट लेफ्ट साइड से आएगा, सैल्यूटेशन लेफ्ट से आएगा, ठीक है। या लास्ट के ये जो सब्सक्रिप्शन है या नेम एंड सिग्नेचर है, ये दोनों भी लेफ्ट साइड से ही आएंगे, ठीक है। ये लेफ्ट एक्सट्रीम लिखने ही है सारी डिटेल्स। और आपका जो कंटेंट होगा ना, वो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आएगा, ऐसे। सो यू डोंट हैव टू मेक द बॉक्स फॉर एनी काइंड ऑफ लेटर्स, बी इट फॉर्मल और इनफॉर्मल। बॉक्स आप नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे ऐसे, जैसे कि मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया है। नाउ लेट्स लुक एट द सैम्पल। ये है आपके सामने सैम्पल। सबसे पहले आप देखिए, मैंने अभी बोला कि ये सारा लेफ्ट साइड से लिखना है, ठीक है। ये है लेफ्ट, ये आप देखो एक्सट्रीम लेफ्ट यूज़ किया गया है ना, रेस्पेक्टेड सर से लेके ये एक्सट्रीम लेफ्ट है ना। तो ये आप लिखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट से। यहाँ ये शिमला तो इधर भी लिख सकता था ना, नहीं लिखना है आपको। एटलीस्ट 2 हाफ लाइंस आपको यूज़ करनी है सेंडर्स एड्रेस के लिए। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे डेट, ठीक है। फिर एक और लाइन छोड़ के आप लिखेंगे चेयरमैन, जो कि डेजिग्नेशन है ऑब्वियसली, वो कहाँ का चेयरमैन है, ये वहाँ यहाँ एड्रेस भी लिखा हुआ है। उसके बाद एक और लाइन आप स्किप करेंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ड आपको लिखना है, उसके बाद कॉलन करना है, और आपका जो सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में आपको बात करनी होगी वो लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर जैसे कि लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने दिखाया है ये 1 2 3 4 एंड 5, इसकी तरफ आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। ये
जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन ली गई है क्वेश्चन से, तो आपको यहाँ पे इसकी तरफ नहीं देखना है, आपको देखना है कंटेंट स्ट्रक्चर की तरफ देखना है। तो मैंने अभी बताया जो आपका कंटेंट होगा ना, उसमें P1 होगा यानी पैराग्राफ नंबर 1, पैरा 2, पैरा 3, ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन होगा, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। फिर जो आप लास्ट में लिखते हो ना, कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, काइंडली लुक इनटू द मैटर, राइट, आई एम होपफुल फॉर दिस। तो ये सारे जो एंडिंग रिमार्क्स होते हैं ना, कंक्लूजन के रिमार्क्स होते हैं, ये आपको ज़रूरी मेंशन कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे थैंक यू, जैसे कि मैंने आपको सब्सक्रिप्शन में बोला है कि सब्सक्रिप्शन में आप पहले थैंक यू लिखेंगे, उसके बाद योर्स फेथफुली और अपना नाम, ठीक है। ये बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखोगे, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। ये जी है आपके सामने इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ये किन को लिखी जाती है, ये आप अपने फ्रेंड को लिखते हो, अपने नेबर्स को लिखते हो, सिबलिंग्स को लिखते हो, पेरेंट्स को लिखते हो, है ना, अदर देन ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्कूल्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं फॉर्मेट ना इनफॉर्मल लेटर्स, जहाँ पे अच्छा इनफॉर्मल में उतने रूल्स आपको ज़्यादा फॉलो नहीं करने पड़ते हैं, यू कैन मेक सम ऑल्ट्रेशंस बाय योर ओन, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स, ओके। सो टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर्स, लेट्स लुक एट द स्क्रीन। पहला क्या है, सेंडर्स एड्रेस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, यानी जो बंदा ये भेज रहा है, ठीक, तो उसका एड्रेस होगा यहाँ पे, वैसे ही जैसे आपको लेफ्ट साइड से फॉर्मल लेटर्स में लिखना है। सेंडर्स एड्रेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको उधर लिखना है। फिर आप एक लाइन को स्किप करेंगे, आप एक लाइन छोड़ेंगे, डेट आपको लिखना है। वर्ड जो है ना डेट, ये नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली मेंशन करना है डेट, राइट, वर्ड डेट नॉट टू बी मैंशनड, वर्ड आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली डेट लिखना है। फिर आप फिर से स्किप करेंगे एक लाइन, सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन कैसी होगी, इनफॉर्मल लेटर्स में सैल्यूटेशन भी इनफॉर्मल ही होगी, जैसे डेयर, ओके, लवली, ओके, फ्रेंड, या सीधे नाम भी आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अहमद। तो सैल्यूटेशन आप खुद से लिख सकते हैं, वर्ड सैल्यूटेशन नहीं लिखना है, आपको इनमें से कुछ लिखना है, जिसको आप लिख रहे हो ना, सूटेबल जो सैल्यूटेशन होगा वो उसका लिखेंगे आप। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फॉर्मल लेटर में हम कंटेंट बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर में हम मैसेज बोलते हैं, ठीक है। जो आपको मैसेज देनी है ना दूसरे बंदे को, वो आप लिखेंगे। अच्छा, याद रखेंगे आप, इसमें आपको रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है, सिर्फ सेंडर्स एड्रेस लिखना है। उसके बाद लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे, लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विद द मैसेज, ओके। मैसेज में क्या है, मैसेज में भी अब उधर मैंने आपको बोला कि आप 3 पैराग्राफ्स मिनिमम आपको लिखने हैं, यहाँ पे वो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। येस, यू कैन राइट इन 3 पैराग्राफ्स, 4 पैराग्राफ्स, राइट, देयर इज़ नो इशू विद इट। लेकिन अगर आप इसको चेंज भी करते हैं अपने हिसाब से, आप 3 नहीं 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, ओके। सो मैसेज, इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू आर गोइंग टू पुट दैट मैसेज इनटू द इनफॉर्मल लेटर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन में 2 चीज़ें आती हैं, पहले थैंक यू आएगा। अब इनफॉर्मल में तो थैंक यू नहीं आएगा ना, अब ये फॉर्मल वर्ड है, तो आप थैंक यू के बजाय क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो योर्स लविंग, या आप लिख सकते हो योर्स बिलव्ड, ओके। ये आप नहीं लिखेंगे, थैंक यू नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। तो इसमें डायरेक्ट, इसमें जो एंड होगा ना, इसमें जो कंक्लूजन भी होगा ना, वो आप इनफॉर्मल ही रखेंगे, इसमें थैंक यू कहने की या फॉर्मल वर्ड्स इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट में आप लिखेंगे अपना नाम और सिग्नेचर कोई ज़रूरत नहीं है करने की, बस आप नाम लिख सकते हैं, योर्स लविंग, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। अब एक और बात आप याद रखेंगे, फॉर्मेट और फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लेटर्स हैं, इसमें लैंग्वेज का बहुत आप ख्याल रखेंगे। वाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द लैंग्वेज, राइट, यू हैव टू चूज एंड सेलेक्ट दोज वर्ड्स विच आर फॉर्मल इन स्ट्रक्चर, ओके। आपको काइंड रहना है, आपको रेस्पेक्ट होना, उन वर्ड से रेस्पेक्ट लगना चाहिए, आपकी लैंग्वेज में डिसेंसी होनी चाहिए। इनफॉर्मल लेटर में वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है, बिकॉज द नेचर ऑफ द लेटर इज़ इनफॉर्मल, तो यू कैन चूज़ वर्ड्स ऑफ योर ओन। समटाइम्स आप वर्ड थोड़ा सा इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल और स्ट्रक्चर ऑफ इनफॉर्मल लेटर। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा यहाँ तक,
ठीक है, अब मैं इसका आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ कि इनफॉर्मल लेटर्स हम कैसे लिखते हैं। ये जी है आपके सामने इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। सबसे पहले आपने एड्रेस लिखा यहाँ पे, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, यहाँ से एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखना है, रिमेंबर दिस। फिर आप एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे। नाम डायरेक्टली उसने कोड किया है, नथिंग, नो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। ये कंटेंट जो है ना, इसमें आप 3 पैराग्राफ्स मिनिमम रख सकते हैं, ठीक है, बट यू कैन एक्सीड टू इट, और आप अपने हिसाब से, इफ़ यू डू नॉट वांट टू राइट इन 3 पैराग्राफ्स, मे बी यू वांट टू फिनिश इट इन 2 पैराग्राफ्स, यू कैन डू दैट, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे देखो सैल्यूट, ये ना सब्सक्रिप्शन कितना इनफॉर्मल है, योर्स लविंगली, है ना, योर्स लविंगली, तो ये है इनफॉर्मल सैल्यूटेशन, और यहाँ पे नाम, ठीक है। तो ये रहा इनफॉर्मल structure of the letter writing. So with this hope that you all understood today's lecture, and I know that your time is precious, utilize your time and do not waste your time at any cost. So if you have any questions and queries, you can ask and write in the comment box. I think that this was quite easy for you to understand, and quite easy for me to discuss about the format of the letter writing. Okay, so thank you so much for today's session. Let's meet in next session soon. Allah Hafiz.